वेलकम टू एसएन स्टडी। जैसा कि मैं कल बोला था कि हम लोग एक फिजिक्स का फंडामेंटल बैच लाएंगे जिसमें मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। तो आज फ्रेंड हम लोग एकदम फंडामेंटल बैच को स्टार्ट कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी, स्पेशली ग्रुप डी के लिए, क्योंकि अधिकतर 30 क्वेश्चन तो साइंस से ग्रुप डी में ही है और एनटीपीसी में भी लगभग आपको 6-7 क्वेश्चन मिलेगा साइंस से। तो आज हम लोग एकदम फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। तो फंडामेंटल में फर्स्ट ही चैप्टर है फ्रेंड यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज हम लोग फ्रेंड वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका नाम है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको हिंदी में फ्रेंड हम लोग बोलते हैं मात्रक और बीमा। तो आज हम लोग फ्रेंड मात्रक और बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन फ्रेंड इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एक चैप्टर में इसका हम लोग यूज में लेंगे। जैसे कि हम लोग यूनिट डायमेंशन में ही पढ़ते हैं कि वेग का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक। तो यूनिट डायमेंशन एक सभी चैप्टर का दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, अभी अगर इस चैप्टर का फ्रेंड आपको अगर 5% भी अगर समझ में आ जाता है तो बहुत है। अगर आप इस चैप्टर का 5% भी समझ जाते हैं तो भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड इसका आने वाला सभी चैप्टर मैं यूज में लेने वाला हूँ। क्योंकि लगभग सभी चैप्टर में इसको जब थोड़ा थोड़ा मैं आगे हर एक चैप्टर में इसको बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड फर्स्ट में ही है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, इसका फर्स्ट टॉपिक ही आप बना लीजिए फ्रेंड, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी फ्रेंड भौतिक राशि, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। मैं बाईलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, ताकि सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। इसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। तो फ्रेंड सिंपल सा चीज़ है कि भौतिक राशि क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता होगा। तो भौतिक राशि सिंपल है फ्रेंड कि वैसा कोई भी यूनिट या कोई भी राशि, कोई भी क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़, यानी किसी भी चीज़ को सिंपल सा समझिए जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लोग मास, द्रव्यमान को केजी में मेजर करते हैं, वेग को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, बल को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। तो इस तरह फ्रेंड हम लोग सभी को देखेंगे कि किस तरह से मेजर करते हैं। तो इसका सिंपल सा है फ्रेंड डेफिनेशन कि जिसको मापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। तो अब आप लोग बोलिए फ्रेंड कि किसको पता नहीं होगा। तो फ्रेंड इसी बार का ग्रुप डी का ही क्वेश्चन था, जो 18-19 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ही क्वेश्चन था कि फिजिकल राशि कौन सा है। तो उसमें से फ्रेंड ये भी एक ऑप्शन में था कि जिसको मापा जा सकता है। वहाँ पे और भी सारा ऑप्शन था जिसको प्रॉब्लम फेस होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर दिए थोड़ा सा। तो फ्रेंड हमको किसी भी राशि को मापने के लिए हमको सबसे पहले मात्रक का ज़रूरत होगा। किसका ज़रूरत होगा फ्रेंड? मात्रक को, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट क्या है फ्रेंड? यूनिट में देखिए आपको बेसिकली दो चीज़ को समझना है। यूनिट में दो चीज को आपको जरूर होना चाहिए। फर्स्ट तो होना चाहिए फ्रेंड इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और फ्रेंड दूसरा में आपका होना चाहिए, फर्स्ट में तो न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रेंड है, दूसरा में इसका संकेत होना चाहिए। आप बोल सकते हैं इसको संकेत, यानी इसका क्या सिंबल है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं फ्रेंड कि जैसे कि आपको अगर 2 केजी चावल खरीदना है तो आप किसी दुकानदार के पास गए और वहाँ पे आप अगर जा कर के उसको बोलिएगा कि हमको 2 दीजिए, तो नहीं समझ पाएगा कि इस 2 का मतलब आप उससे मांग क्या रहे हैं। तो फ्रेंड बेसिकली अगर आप इसको 2 को हटा दिए और खाली इस
केजी को बोले कि हमको केजी दीजिए तो समझे कि लगता है पूरा तरह से ही पागल है। तो आपको फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों चीज का जरूरत है। एक तो यहाँ पे ये जो 2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यहाँ पे केजी है फ्रेंड, इसका क्या है, इसका यूनिट है। और आपको पता हो फ्रेंड तो केजी किसका यूनिट होता है, तो केजी फ्रेंड द्रव्यमान का यूनिट होता है, यानी कि मास। किसी भी चीज को द्रव्यमान के लिए हम लोग यहाँ पे केजी का यूज करते हैं, वजन के लिए। तो फ्रेंड इसी का निजात पाने के लिए क्या किया, अलग अलग विश्व में अलग अलग टाइप का पद्धति चल रहा था फ्रेंड। हम लोग बेसिकली 4 पद्धति को जानते हैं, मापन का 4 पद्धति को जानते हैं, जिसमें से मेनली 3 है फ्रेंड MKS तक ही। एक तो फर्स्ट आपको पढ़ना है फ्रेंड, इसमें मापन की 4 पद्धतियां। तो यहाँ पे टॉपिक बना लीजिए फ्रेंड कि मापन की 4 प्रचलित पद्धतियां। तो फ्रेंड मापन की यहाँ 4 प्रचलित पद्धतियां फ्रेंड। यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे CGS है, सेकंड है फ्रेंड FPS, सेकंड क्या है फ्रेंड FPS, और थर्ड है फ्रेंड MKS। एक और चौथा है फ्रेंड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, SI यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो यहाँ पे CGS है, इस CGS यूनिट जो है फ्रेंड ये बेसिकली पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का लगभग 10% हिस्सा में चल रहा था। और ये भी लगभग फ्रेंड आप बोल सकते हैं कि 10% हिस्सा में भी चल रहा था, और ये पूरा वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड का ही करीबन 80% भाग में चल रहा था। यानी स्पेशली जो MKS पद्धति था वो एशिया में चल रहा था। एशिया यानी हमारा प्यारा भारत में भी कौन सा चल रहा था फ्रेंड, तो MKS पद्धति ही चल रहा था। तो MKS पद्धति फ्रेंड, अब यहाँ पे CGL को पहले देख लीजिए। तो CGL पद्धति है फ्रेंड, यहाँ पे आपको कभी कभी एग्जाम का दृष्टि से इम्पोर्टेंट इसलिए ही तीनों है क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि CGS पद्धति में S का मतलब क्या है। तो S का मतलब यहाँ सेकेंड को डिनोट करता है फ्रेंड S। यहाँ पे G किसको डिनोट करता है फ्रेंड, तो G ग्राम को डिनोट करता है। और यहाँ पे C फ्रेंड, यहाँ पे C सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड। अगर आपका +2 साइंस स्ट्रीम से होगा तो ये चैप्टर से आप भली भांति वाकिफ होंगे। ये चैप्टर आपको एकदम बच्चा जैसा लगेगा, लेकिन अगर जिसका साइंस स्ट्रीम नहीं है उसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर 5% भी अगर समझ में आ जाता है, यहाँ पे अगर 5% भी आपको समझ में आ जाता है फ्रेंड, तो आगे चल के धीरे धीरे प्रत्येक दिन मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि लगभग सभी चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन का यूज होता है। अब फ्रेंड जो यहाँ पे F है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फ्रेंड की FPS पद्धति में। FPS पद्धति में यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे FPS पद्धति को अब हम लोग देखते हैं। CGS को हम लोग देख लिए फ्रेंड, यहाँ पे C इज डिनोटेड सेंटीमीटर एंड G इज डिनोटेड बाय ग्राम एंड S इज डिनोट सेकेंड। अब यहाँ पे FPS को देख रहे हैं फ्रेंड, तो FPS यहाँ पे फ्रेंड FPS यहाँ पे भी सेकेंड को डिनोट करता है, एंड P यहाँ पे फ्रेंड पाउंड को डिनोट करता है, और यहाँ पे F फ्रेंड F यहाँ पे फुट को डिनोट करता है फ्रेंड। अब यहाँ पे अब हम लोग आते हैं MKS पद्धति में, जो लगभग पूरे एशिया में चल रहा था, यानी देश का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट में MKS पद्धति चल रहा था। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा भारत में भी उस टाइम क्या चल रहा था फ्रेंड, MKS पद्धति चल रहा था, जो इसी का डेराइव रूप आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड, क्यों बनता है SI यूनिट। जो हम लोग अभी फिजिक्स जितना भी पढ़ेंगे उस सब में देखेंगे कि SI यूनिट का बहुत ज़्यादा ही यूज है।
तो फ्रेंड यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे जैसे एस सेकेंड को ही डिनोट करेगा, एंड यहाँ पे के फ्रेंड किलोग्राम को डिनोट करता है, और यहाँ पे एम फ्रेंड मीटर को डिनोट करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है फ्रेंड कि यहाँ पे एस किसको डिनोट करता है, सेकंड को, ये आपको पता होगा, के किलोग्राम को, एम मीटर को। ये एकदम सिंपल सा चीज है फ्रेंड। इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मीट्रिक भी कहीं कहीं कोई सा बुक में लिखा हुआ होता है। ये क्या है फ्रेंड, मीट्रिक पद्धति है। एंड फ्रेंड यहाँ पे ये जो फुट है, ये फ्रेंड ब्रिटेन में चल रहा था फ्रेंड। ब्रिटेन देश में चल रहा था फ्रेंड। एंड जो एमकेएस पद्धति, इसको मीट्री पद्धति हम लोग बोलते हैं फ्रेंड, और ये जो एमकेएस है इसको भी हम लोग मीट्री बोलते हैं फ्रेंड। ये ब्रिटेन में भी चल रहा था फ्रेंड, और ये फ्रेंच में भी चल रहा था, फ्रांस में भी चल रहा था। इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, एफपीएस को। इसको फ्रेंड हम लोग बेसिकली फ्रेंच पद्धति आप बोल सकते हैं। और इसमें मीट्रिक पद्धति इसको ही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं फ्रेंड। तो कभी कभी आप इसको ध्यान से रखिएगा, इसको सीजीएस पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि सीजीएस का कोई नाम से ही डायरेक्ट पूछा है। तो इसको मीट्री इसलिए बोलते हैं फ्रेंड, आप लोग जनरली याद रखिए, क्योंकि इसमें भी मीटर आ रहा है और इसमें भी मीटर आ रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे ये एक याद रखने वाला है कि फ्रेंड एफपीएस को हम लोग फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रेंड आपको समझने वाला बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा था फ्रेंड प्रॉब्लम, कि जैसे हम लोग पाउंड और किलोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। तो फ्रेंड अगर इंडिया से कोई अगर आदमी फ्रेंड ब्रिटेन जा रहा था, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रहा था, कोई भी सामान अगर खरीदने जा रहा था, तो फिर तो अगर फ्रेंड कोई ब्रिटेन से अगर कोई भारत आया, तो वहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा था, अगर वो ब्रिटेन से अगर वहाँ पे फ्रेंड अगर ब्रिटेन से अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आया, तो उसको एक प्रॉब्लम फेस हो रहा था फ्रेंड, क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम पाउंड चल रहा था। अगर उसको चावल खरीदना होता था तो जा करके दुकान में 2 पाउंड बोलता था, लेकिन यहाँ पे इंडिया का जो भी दुकानदार होते हैं उसको समझ में पाउंड तो नहीं आ रहा था, क्योंकि भारत में उस टाइम केजी चल रहा था फ्रेंड, यानी किलोग्राम। तो जिससे प्रॉब्लम फेस हो रहा था। उसी तरह भारत के लोग अगर ब्रिटेन में जा रहे थे, तो यहाँ पे तो व्यक्ति केजी जानते हैं, कुछ भी सामान को खरीदने के लिए दुकान में केजी बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे पाउंड चल रहा था फ्रेंड। तो यहाँ पे केजी और पाउंड में आकर के मामला फंस जाता है। वहीं आप देखिए फ्रेंड कि हम लोग यहाँ पे भारत में मीटर का यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे ब्रिटेन में फुट का यूज हो रहा था। तो फ्रेंड एक मेजर का, लंबाई का जो मेजर है लेंथ का, उसमें भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा था। तो इससे निजात पाने के लिए फ्रेंड जो नापतोल प्रणाली के जो विशेषज्ञ लोग थे, ये सोचे कि इसका एक परमानेंट उपाय सोचा जाए। और इस परमानेंट उपाय के लिए फ्रेंड क्या हुआ कि फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ, बोल सकते हैं। वहाँ पे फ्रेंड एक बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसमें एक डिसीजन लिया गया कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे यूज हो रहा है जिस चीज़ का, मतलब कि जो पूरा विश्व के सबसे ज़्यादा हिस्सा में जिस पद्धति का यूज हो रहा है, उसी पद्धति को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग जैसे कि देखें कि एमकेएस पद्धति था, तो एमकेएस पद्धति लगभग 80% हिस्सा में चल रहा था फ्रेंड ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो इसी को लेकर के फ्रेंड यहाँ पे एसआई यूनिट का जन्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आप लोग बोल सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे एक एसआई यूनिट का जन्म होता है फ्रेंड, कब? 1971 में। ये डेट आपसे कभी भी नहीं पूछेगा फ्रेंड, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको जानकारी के लिए हम बता दिए कि एसआई यूनिट का
जन्म होता है। अब एसआई यूनिट में फ्रेंड, एसआई यूनिट तो बन जाता है। अब एसआई यूनिट को फ्रेंड दो कैटेगरी में बांटा गया है। आप बोलिएगा कि इतना ज़्यादा आप थ्योरी क्या बता रहे हैं, तो फ्रेंड आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि एसआई यूनिट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन होता है और क्या होता है। तो एसआई यूनिट में फ्रेंड एक था आधारी मात्रक, एक क्या था फ्रेंड, किसी को आधार बनाया गया कि ये आधार रहेगा जो लगभग सभी यूनिट को हम लोग आगे लेकर के ड्राइव करेंगे तो इसका यूज किया जाएगा। आधारी मात्रक इसको फ्रेंड हम लोग बेसिक यूनिट बोल सकते हैं। और एक बनाया गया फ्रेंड संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक, तो फ्रेंड आधारी मात्रक का बेसिकली संख्या है 7, यानी कि कितना है फ्रेंड, आधारी मात्रक कितना है फ्रेंड, 7। और ये जो संपूरक मात्रक है, ये संपूरक मात्रक है फ्रेंड 2। आधारी मात्रक में फ्रेंड 7 आप बोल सकते हैं कि इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि इसमें लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान यही सब आ जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे देख रहे थे आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक फ्रेंड इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक यूनिट, जिसका हम पीछे ही बताएं कि फ्रेंड संख्या होता है 7। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये लंबाई है, तो लंबाई का यहाँ पे फ्रेंड मात्रक क्या हो सकता है। अच्छा सबसे पहले फ्रेंड इसको लंबाई को हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रेंड स्मॉल एम से इसका सिंबल, इसको यहाँ पे फ्रेंड सिंबल है, तो इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे अब है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को फ्रेंड हम लोग किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को फ्रेंड हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। अब है समय, समय को फ्रेंड हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, कैपिटल एस आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड, समय का क्या है फ्रेंड, ऐसा यूनिट आप लोग सिंबल बोल सकते हैं सेकेंड। तापमान का फ्रेंड यहाँ पे टेम्परेचर, इसको यहाँ पे संकेत तो इसका टी है फ्रेंड, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या चीज है, ये केल्विन है, केल्विन। धारा का क्या है फ्रेंड, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या है फ्रेंड, कैंडेला। और यहाँ पे पदार्थ की मात्रा फ्रेंड, पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा फ्रेंड, मोल। अब यहाँ पे फ्रेंड इसका संकेत देख लीजिए फ्रेंड, तो फ्रेंड हम लोग इसको यहाँ पे देखें। अब लंबाई का फ्रेंड यहाँ पे संकेत क्या है, एम से। यहाँ पे फ्रेंड मात्रक, यहाँ पे इसको पूरा लिख लीजिए, इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, मीटर से, जिसको आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे द्रव्यमान किसमें हम लोग किसमें कर सकते हैं फ्रेंड, तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में कर सकते हैं, किलोग्राम, जिसका सिंबल है फ्रेंड केजी। यहाँ पे टाइम को फ्रेंड, समय को हम लोग सेकेंड में कर सकते हैं, जिसको फ्रेंड हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। केल्विन है फ्रेंड, तो इसको हम लोग कैपिटल के याद रखिए। धारा, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को फ्रेंड कैंडेला से हम लोग मेजर करते हैं, जिसको हम लोग सिंबल इसका क्या है, सी डी। एंड यहाँ पे मोल है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा है फ्रेंड, पदार्थ की मात्रा को मोल से करते हैं, जिसको हम लोग MOL लिखते हैं। इसको हम लोग आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड कि मोल हम लोग किसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें मैं अच्छा से आप लोगों को बताऊंगा कि मोल को ज़्यादा डीप। यहाँ पे फ्रेंड हम लोग बस अभी यूनिट एंड डायमेंशन को समझने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड बीमा में ना करके फंस जाता है बीमा में, तो फ्रेंड आप लोग यहाँ याद रखिए, यहाँ पे लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। तो एल, यहाँ एल से शुरू है, इसका बीमा आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, क्या होता है, कैपिटल एल। अब यहाँ पे फ्रेंड द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को फ्रेंड हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, द्रव्यमान को फ्रेंड हम लोग मास बोलते हैं। मास यहाँ पे एम से स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे इसको आप लोग याद रखिए कि बड़ा एम से होता है। ऐसे इससे कुछ, इसको बस मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एल है इसलिए यहाँ पे इसका बीमा एल हुआ,
ऐसा नहीं, इसको बस आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके कि यहाँ पे एल है, लेंथ का लंबाई है, तो लंबाई का फर्स्ट लेटर लेंथ जो एल से शुरू होता है, इसलिए इसका बीमा आप लोग क्या याद रखिए, एल। और यहाँ पे द्रव्यमान मास है, इसको आप लोग एम याद रखिए। अब यहाँ पे समय है फ्रेंड, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम, इसको हम लोग टी से डिनोट कर सकते हैं। फ्रेंड आप लोग को ये तीन ही बस अच्छा से एकदम याद रखना है बीमा में, क्योंकि LMT में मामला बहुत ज़्यादा फंस जाता है कभी कभी। क्या है कि आगे हम लोग जितना भी बीमा निकालेंगे, डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड कि LMT का ही हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि लंबाई का बीमा M में चल जाता है और टाइम का बीमा S में चल जाता है। तो फ्रेंड इसलिए इसको अच्छा से याद रखिए कि यहाँ पे लंबाई है, इसलिए इसका बीमा हम लोग L लिखेंगे। यहाँ पे द्रव्यमान है तो इसका बीमा हम लोग M लिखेंगे, और यहाँ पे समय है यानी टाइम है तो इसका बीमा हम लोग T लिखेंगे। अब इधर सामने वाला फ्रेंड एकदम आसान है, जैसे यहाँ पे टाइम देखिए, टाइम बोल रहे हैं, यहाँ पे तापमान देखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, टेम्परेचर बोलते हैं। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड, टेम्परेचर। यहाँ इसका बीमा बस फ्रेंड इसी का याद रखिए, इसका बीमा क्या है, के, केल्विन है। अब फ्रेंड इसका बीमा अब आता है धारा, धारा को हम लोग फ्रेंड इंग्लिश में करंट बोलते हैं। यहाँ पे करंट एम्पियर, एम्पियर का फ्रेंड ऐसा यूनिट यहाँ पे आई है, सॉरी बीमा आई है। यहाँ पे फ्रेंड इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा का बीमा का चाहिए, तो यहाँ पे आई, क्योंकि धारा का सब सिंबल और इसके ऐसा यूनिट पूरा एकदम अंधाधुंध रटता है स्टूडेंट लोग की एम्पियर एम्पियर, लेकिन वहाँ पे बीमा पूछ देगा फ्रेंड तो इससे थोड़ा अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे बीमा इसका क्या हो जाएगा, आई। और हम लोग आगे जाके सीखेंगे भी कि धारा को हम लोग डिनोट आई से करते हैं। आगे बहुत सारा हम लोग फार्मूला भी इस पे पढ़ेंगे, Q = IT वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जो ज्योति तीव्रता है फ्रेंड, कैंडिला, इसको हम लोग किससे, इसको हम लोग कैंडिला बोलते हैं फ्रेंड, और जो इसका संकेत है इस CD है। तो इसका बीमा भी एकदम सिंपल है फ्रेंड, इसका बीमा क्या है, C। अब बारी आता है फ्रेंड पदार्थ की मात्रा का। तो पदार्थ की मात्रा फ्रेंड, पदार्थ की मात्रा का फ्रेंड मोल होता है यहाँ पे इसका मात्रक, और आधारी मात्रक, इसका जो मात्रक ही मोल है, और इस संकेत क्या है, मोल। इसका जो डायमेंशन है वो n है। ये सब ज़्यादा याद नहीं रखना है फ्रेंड, लेकिन आपको ये तीन गो चीज़ एकदम स्पेशली याद रखना है, लंबाई का बीमा L, द्रव्यमान का बीमा M, और समय का बीमा T। तो बेसिकली आप इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संपूरक मात्रक को। तो अब हम लोग यहाँ पे आधारी मात्रक तो पढ़ लिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक फ्रेंड, हम लोग पहले भी मैं बोला कि संपूरक मात्रक कितना होता है फ्रेंड, 2 है। संपूरक मात्रक फ्रेंड बेसिकली 2 ही है, जिसको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन बस मैं आपको यहाँ पे इसका नाम वगैरह बता दे रहे हैं। नाम, मात्रक, और यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं संकेत यानी सिंबल। और बस इसमें फ्रेंड आप लोग इतना ही इसको याद रखिए कि इसका यूनिट, इसका मतलब कि डायमेंशन नहीं होता है कुछ फ्रेंड। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर में देखिए, एक है इसका समतल कोण, और एक है फ्रेंड ठोस कोण। समतल कोण को फ्रेंड हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्लेन एंगल, और इसको बोल सकते हैं सॉलिड एंगल। बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड दोनों लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। CBSE के जो भी हैं इंग्लिश से समझ सकते हैं, जो भी अगर जैक बोर्ड से डिनोट करते हैं या फिर कोई अदर हिंदी मीडियम बोर्ड से, तो इसको वो हिंदी से समझ सकते हैं फ्रेंड। जो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो समतल कोण है फ्रेंड, समतल कोण का मात्रक क्या होता है फ्रेंड, रेडियन।
इसको हम लोग डिनोट करते हैं फ्रेंड RAD से। तो फ्रेंड ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं समतल कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन, और इसको RAD से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड 2 नंबर में है ठोस कोण। ठोस कोण को फ्रेंड हम लोग यहाँ पे इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जिसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली आपको इसमें संपूरक मात्रक में ही 2 ही पढ़ना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बस, और इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इससे कभी नहीं पूछता है। मेरा नज़र में तो क्वेश्चन नहीं है इससे ग्रुप डी NTPC में। ऐसे आप प्रीवियस देखिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं होता है। मेन वो आधारी मात्रक है जिसमें मैं बोला 3 चीज़ आपको मेनली याद रखना है, लंबाई का बीमा, द्रव्यमान का बीमा और एक टाइम का बीमा। तो फ्रेंड उसको आप लोग याद रखिएगा। और इस बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन था फ्रेंड, इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा कि समय एक नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए और इसको VVI मार लीजिएगा। समय सापेक्षिक राशि नहीं है। इस बार का क्वेश्चन था फ्रेंड कि समय क्या नहीं है। तो फ्रेंड उसमें 4 ऑप्शन था जिसमें से इसका सही आंसर जो होगा समय सापेक्षिक राशि नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड समय सापेक्षिक राशि नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि समय किसी के लिए रुक नहीं सकता है। आपका होने नहीं होने से इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है किसी को भी, स्पेशली समय को, टाइम को। तो यहाँ पर फ्रेंड समय सापेक्षिक राशि नहीं है, एक इम्पोर्टेंट अलग से पॉइंट बना करके रख लीजिएगा। फ्रेंड आई होप आप लोग को इस सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ बात। अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड तो कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट बताइए, अपना राय बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। कुछ इसमें गलत लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है फ्रेंड, गुड बाय।